वेलकम स्टूडेंट्स। अपने रैखिक अवकल समीकरण लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस अपन सॉल्व कर रहे हैं आज। इससे पहले जो वीडियो था उसमें आपके एक्सरसाइज 9.6 के अपन ने कुछ क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे। बचे हुए क्वेश्चंस देखिए। सबसे पहले आपके प्रश्न देखिए, इसमें वैसे आपके ये डेरिवेटिव जो डिफरेंशियल ये बना हुआ है वैसे dy बाई डी एक्स। अब वैसे अपनी सीधी बात है कि dy बाई डी एक्स अपन ये लिखते हैं यहां, तो स्थिति ये 1/x प्लस वाई ये बनती है। अब देखिए, इस स्थिति में आपके कहीं पर भी आपकी कोई सी स्थिति नजर नहीं आती है। आप चरों के पृथक्करण वाली स्थिति देखते हैं तो ये x और y जो दोनों चर ये पृथक नहीं होते, अलग नहीं हो सकते। अगर आप समघाती की स्थिति, समघातीय वाली स्थिति देखते हैं, होमोजीनियस वाली, तो वो भी देखिए लागू नहीं होती, क्योंकि इस पद में x और y की धातु का योगफल 1 है, इस पद में भी x और y की धातु का योगफल 1 है, लेकिन यहां पर देखिए इस पद में x और y की धातु का योगफल 0 है, इसलिए वो स्थिति भी लागू नहीं होती। अब यदि अपने रैखिक अवकल समीकरण में आते हैं तो उसमें आप जानते हैं कि जैसे dy बाई डी एक्स अगर आपका अवकलज बना हुआ है तो पी वाई बराबर क्यू, आगे प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, ये स्थिति बनती है आपके dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। इसमें आपके ये दो पद है अवकलज के अलावा अलग होते हैं। इसमें आपके कहीं भी देखिए इस तरह से दो पद अलग नहीं हो सकते, क्योंकि यहाँ एक में आपके भाग x प्लस वाई का लग रहा है, इसलिए ये दो पद भी अलग नहीं हो सकते। तो इसका अर्थ ये हुआ कि कहीं न कहीं अवकलज जो है आपको चेंज करना पड़ेगा। इस अवकलज को चेंज करके देखिए इस तरह से dx अपॉन dy, ये हो जाएगा x प्लस वाई, यूं हो जाएगा। अब देखिए दो पद भी बन जाएंगे अलग, और dx प्लस dy ये जो स्थिति है आपकी, इसमें आपके px इज इक्वल टू क्यू ये स्थिति बनती है। यानी आपको x का पद चाहिए एक, जो कि ये पद है, आप इसका पक्षांतर कीजिए इस दिशा में, dx अपॉन dy माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई। और आप जैसा जानते हैं इस स्वरूप में, आपके स्वरूप में आगे लिख देता हूं dx अपॉन dy और प्लस px इज इक्वल टू क्यू, ये स्वरूप है। इस स्वरूप में जो p और q आपको बताए थे वो ये बताए थे कि p जो है वो या तो y का पद होगा या फिर अचर होगा। इसी तरह से q जो है वो भी या तो y का पद होगा या अचर होगा। स्पष्ट रूप से देखिए यहां पर यही स्थिति है। ये p यहां पर जो x का गुणांक है -1, ये p का मान है यहां पर, जो कि शुद्ध रूप से अचर है। ये q जो कि y का पद है, ये स्थिति बिल्कुल यूं क्यों मिल रही है, तो ये आपके स्वरूप बन जाएगा। यहां मान छांट छांट करके रख दीजिए दोनों, p इज इक्वल टू -1, q इज इक्वल टू वाई। और अब IF निकालिए, IF इज इक्वल टू e टू द पावर p dy, y के सापेक्ष आप इसमें समाकलन करेंगे, यानी e टू द पावर -1 dy इज इक्वल टू e टू द पावर -y। ये आपके IF का मान आ जाएगा। समीकरण का हल लिखिए। समीकरण का हल होगा x इंटू आई एफ इज इक्वल टू q इंटू आई एफ डी वाई प्लस सी। ये स्थिति आपको समीकरण के हल की मिलेगी। और इस स्थिति में अपन इसका समाकलन जब करेंगे तो समाकलन में देखिए ये x इंटू ई टू द पावर -y इज इक्वल टू q की जगह पर आपके q का मान y है, y और e टू द पावर -y dy और प्लस सी हो गया। समाकलन स्पष्ट रूप से आपको खंड से समाकलन करना पड़ेगा, जिसमें कि आपको इसको फर्स्ट फलन मानेंगे, इसको सेकंड मानेंगे, e टू द पावर y को। खंड से समाकलन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। y प्रथम फलन है, कीजिए, देखिए इसका समाकलन करना शुरू कीजिए। फर्स्ट फंक्शन y और दूसरे का समाकलन -e टू द पावर -y, माइनस पहले का अवकलन 1 हो जाएगा इंटू -e टू द पावर -y dy प्लस सी।
आगे की ये माइनस वाई ई टू द पावर माइनस वाई, और ये माइनस माइनस ये चिन्ह प्लस हो जाएगा, और ये आपके ई टू द पावर माइनस वाई बनेगा यहां पर, ई टू द पावर माइनस वाई इस तरह से डी वाई। दोबारा जब आप इसका समाकलन यहां पर करेंगे तो माइनस ई टू द पावर माइनस वाई आएगा, माइनस वाई ई टू द पावर माइनस वाई माइनस ई टू द पावर माइनस वाई प्लस सी ई टू द पावर माइनस वाई का भाग दे दो, और ये हल हो जाएगा, या x इज इक्वल टू माइनस वाई माइनस 1 और प्लस सी इंटू ई टू द पावर प्लस वाई हो जाएगा, ऊपर ले जाओगे तो ये आपके इस समीकरण का व्यापक हल हो जाएगा। इस तरह से नोट कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को। तब तक अपन ये सॉल्व करते हैं। यहां पर आपको अवकलज स्वयं बनाना है। जैसा कि इससे पहले भी मैंने एक क्वेश्चन में आपको बताया था कि एक बार आप अवकलज बना करके देख लीजिए, dy बाई dx ही बना के देख लीजिए। dy बाई dx यदि आप अवकलज बना के देखेंगे तो देखिए स्थिति ये मिलेगी आपको, dy बाई dx इज इक्वल टू dx का ये अवकलन y है, ये y तो ऊपर चला जाएगा माइनस का, और बटे में x माइनस वाई स्क्वायर ये मिलेगा। यहां फिर से आप देखिए कि ये पद किसी भी तरह से अलग नहीं होते हैं, और ना ही ये समघातीय समीकरण बनती है। समघातीय में यहां पर जैसे x और y की घातों का योगफल 1 है, इस पद में भी 1 है लेकिन इस पद में 2 है, तो समघातीय अवकल समीकरण भी नहीं है ये। और रैखिक अवकल समीकरण में चूंकि यहां पर 2 पद अलग होने होते हैं, तो 2 पद अलग तभी हो सकते हैं जबकि ये पद ऊपर हो ये नीचे हो, तो y का भाग लग जाएगा दोनों में। यानी यहां पर भी अवकलज आपको dx अपॉन dy ही बनाना पड़ेगा। तो dx अपॉन dy अवकलज बनाइए, dx अपॉन dy इज इक्वल टू माइनस x माइनस वाई स्क्वायर अपॉन y, ये स्थिति बनेगी। भाग दो देखो y का, dx अपॉन dy इज इक्वल टू माइनस x अपॉन y, और ये प्लस y, ये मिलेगा आपको। और अब इसको व्यवस्थित कीजिए। देखिए आपको इधर x का पद चाहिए, dx अपॉन dy प्लस x अपॉन y इज इक्वल टू y, ये आपके dx अपॉन dy प्लस px इज इक्वल टू q स्वरूप। मान छांट लो किसके कितने हैं, यहां p इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन y और q हो जाएगा y। ये 1 अपॉन y x का जो गुणांक है ये p का मान हो जाएगा, और y जो इधर आपके बच गया ये q का मान हो जाएगा। IF निकालिए, IF इज इक्वल टू e टू द पावर p dy e टू द पावर 1 अपॉन y dy e टू द पावर log y, और बराबर आ जाएगा y। ये IF का मान आ गया। समीकरण का हल है, हल होगा x इंटू IF इज इक्वल टू q इंटू IF dy प्लस c, या x इंटू वाई इज इक्वल टू q का मान, देखिए q का मान भी y है और ये IF का मान भी y है, तो जब आप q और IF के आपस में गुणा करेंगे तो ये y स्क्वायर हो जाएगा, y स्क्वायर डी वाई प्लस सी। और इसको जब सरल करेंगे समाकलन करके तो ये y क्यूब बटे 3 प्लस सी, इस y का भाग दे दो, x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर बटे 3 और प्लस सी बटे y, या c इंटू वाई की घात -1 कर देना चाहे, ये आपके इस समीकरण का व्यापक हल हो जाएगा। दोनों क्वेश्चंस को आप नोट कर लीजिए। ये क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 अपना, और ध्यान से देखिए इसमें भी वो की वो स्थिति है जो इससे पहले वाले 2 क्वेश्चंस में आपको बताई थी। अगर आप dy बाई dx का अवकलज बनाते हैं तो ये y अपॉन x प्लस 3y स्क्वायर आएगा। नए चरों के पृथक्करण होने वाली स्थिति है, न समघातीय अवकल समीकरण की स्थिति है, और ना ही ये रैखिक अवकल समीकरण बनती है इस स्थिति में, क्योंकि 2 पद अलग नहीं होते। 2 पद अलग तभी होंगे जबकि इसमें इस y का भाग लगे।
यानी आप dx अपॉन dy याद करेंगे इसमें भी। एक बार देखिए अपन dy अपॉन dx लिखते हैं, dy अपॉन dx इज इक्वल टू y अपॉन x प्लस 3y स्क्वायर। इससे dx अपॉन dy इज इक्वल टू x प्लस 3y स्क्वायर अपॉन y, ये बनेगा। अब दोनों पद अलग कीजिए, या dx अपॉन dy इज इक्वल टू x अपॉन y प्लस 3y, यानी इसमें आप भाग देंगे, इसका x अपॉन y आएगा, ये 3y स्क्वायर अपॉन y, ये 3y हो जाएगा ये कुल मिलाकर के, जिसमें आपको x का पद इस साइड में लेना है, dx अपॉन dy माइनस 1 अपॉन y इंटू एक्स इज इक्वल टू 3y। ये स्पष्ट रूप से आपके वही स्वरूप है, यानी dx अपॉन dy प्लस px इज इक्वल टू q स्वरूप। यहां p इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन y और q इज इक्वल टू 3y, ये मान हो जाएंगे। ये p का मान जो कि x का गुणांक है माइनस 1 अपॉन y, और ये 3y जो कि इधर से दाईं तरफ है शुद्ध रूप से, जो कि या तो y का पद होगा या अचर होगा, तो ये यहां पर y का पद है इस स्थिति में। IF याद कीजिए, e टू द पावर p dy यानी e टू द पावर माइनस 1 अपॉन y dy इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस log y, माइनस का चिन्ह है 1 अपॉन y का log y बनेगा। यहां देखिए आप, जब तक ये चिन्ह है या कोई गुणांक जब तक log के पहले होगा तब तक वो सूत्र e की घात log x इज इक्वल टू x वाला नहीं लगेगा, ये ध्यान रखिएगा। इसलिए इस माइनस के चिन्ह को पहले यहां ले जाओगे, यानी माइनस एक घात y के ऊपर ले जानी है आपको। इस तरह से बनेगा ये e टू द पावर log y की घात माइनस 1, यानी e की घात log 1 अपॉन y। अब ये बन जाएगा e की घात log x इज इक्वल टू x वाला सूत्र, यानी बराबर आ जाएगा 1 अपॉन y। ये आपके IF का मान आएगा। समीकरण का हल होगा, ये व्यापक हल फिलहाल लिख रहे हैं अपन, x इंटू आई एफ, ये x इंटू आई एफ इज इक्वल टू q जो है वो आपके 3y है इंटू आई एफ डी वाई प्लस सी, ये y कट जाएगा और 3 का समाकलन 3y हो जाएगा। x अपॉन वाई इज इक्वल टू 3y प्लस सी, y के इधर गुणा कर दो, हल आ जाएगा x इज इक्वल टू 3y स्क्वायर प्लस 3y, जो कि इस समीकरण का व्यापक हल होगा। अब आपको यह क्वेश्चन जो सॉल्व करने इनमें विशिष्ट हल निकालना है आपको, जिसमें कि आपको कंडीशंस दी हुई है y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू π/3, यानी ऐसे जिसमें विशिष्ट हल निकालना पड़ता है उसमें आपको c का मान निकालना पड़ता है कि x और y के दिए हुए मान जब आप उस हल में रखोगे व्यापक हल में, तो c का क्या मान आएगा, और जो c का मान आए वो उस हल में रख देना c की जगह पर, तो उसका विशिष्ट हल हो जाएगा। चलिए देखिए सॉल्व करते हैं इसको, क्वेश्चन को। ये आपके सीधे सीधे स्थिति बनी हुई है, जो स्थिति है वो dy अपॉन dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, ये स्थिति बनी हुई है। ये y का गुणांक देख लो, ये p है 2 tan x और ये sin x, ये q का मान आपके p इज इक्वल टू 2 tan x, q इज इक्वल टू sin x। IF निकालिए, e टू द पावर p dx e टू द पावर 2 tan x dx, तो दो तो ये अचर है, ये तो गुणा में आ जाएगा, और tan x का log sec x, ये आपके समाकलन होता ही है इसमें 2 log sec x। और चूंकि जैसा कि आप मैं पहले बता चुका हूं आपको कि log के साथ में गुणांक आपको नहीं रखना है, गुणांक जो भी हो वो सीधा यहां घात में चला जाएगा, माइनस का हो तो माइनस में घात चली जाएगी, प्लस हो तो प्लस की घात में चली जाएगी, तो 2 घात है, ये sec स्क्वायर x हो जाएगा यहां, यानी ये बन जाएगा आपके बराबर e टू द पावर log sec स्क्वायर x, जो कि बराबर sec स्क्वायर x हो जाएगा।
ई टू द पावर लॉग एक्स इज इक्वल टू एक्स, एक्स की जगह पर सेक स्क्वायर एक्स है। यहां पर समीकरण का हल लिखिए। समीकरण का हल होगा y इंटू आई एफ यानी y इंटू सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्यू, क्यू की जगह पर साइन एक्स है, इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस सी। इसका समाकलन करेंगे। सेक स्क्वायर एक्स को आप नीचे ले आओ, यहां पर हर में लाओगे तो कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। y सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स dx प्लस सी। इस कॉस स्क्वायर एक्स को आप दो तरह से विभाजित करेंगे, एक तो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स और एक अकेला 1 अपॉन कॉस एक्स। चाहो तो आप यहां पर है जो आप सेक स्क्वायर एक्स को नीचे कॉस स्क्वायर एक्स लाए हो, इसको चाहो तो सिर्फ एक घात ले आना नीचे, यानी एक घात नीचे ले आना, कॉस एक्स की एक सेक एक्स की यहीं पर रह जाएगी, और या फिर पूरा ला करके इसको बाद में चेंज कर लेना। इस तरह से देखिए y सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इंटू 1 अपॉन कॉस एक्स dx प्लस सी। तो ये हो जाएगा tan x इंटू सेक एक्स, y सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू tan x सेक एक्स dx प्लस सी, और ये सीधा समाकलन है सेक एक्स या y सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक एक्स प्लस सी। और अब ये जो कंडीशन आपको दे रखे हैं y इज इक्वल टू 0 x इज इक्वल टू पाई बाई 3, ये रखिए आप यहां पर y इज इक्वल टू 0 तथा x इज इक्वल टू पाई बाई 3 रखने पर y सेक स्क्वायर पाई बाई 3, सेक पाई बाई 3 का मान वैसे 2 होता है क्योंकि कॉस पाई बाई 3 का मान जो है वो 1/2 होता है, तो सेक पाई बाई 3 का 2 हो जाएगा कि y इंटू 4, 2 का स्क्वायर 4y की जगह 0 रखना है तो 0 इंटू 4, तो ये 0 ही हो जाएगा ये पद। 0 इज इक्वल टू यहां पर रखोगे सेक पाई बाई 3, ये 2 हो जाएगा, प्लस 2 इज प्लस सी, तो इससे c का मान -2 आ जाएगा, इंप्लाइज दैट c इज इक्वल टू -2। ये c का मान आपने जो ये हल निकाला है यहां पर इसमें रख दीजिएगा यहां पर। अतः समीकरण का विशिष्ट हल होगा y सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक एक्स -2, ये इसका विशिष्ट हल हो जाएगा। आप दोनों क्वेश्चंस को इसमें नोट कर लीजिए। दोनों ही क्वेश्चंस में आपको विशिष्ट हल निकालना है। आपको कंडीशन साथ साथ में दी हुई है, एक्स और वाई के वैल्यूज दे रखी हैं। वो अवकलज बनाइए। देखिए सबसे पहले इसमें अपन dy बाई डी एक्स का अवकलज बनाते हैं, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, चूंकि इसका गुणांक लगा हुआ है तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर से पहले भाग देंगे। भाग दोगे तो ये स्थिति चेंज होकर के देखिए इस तरह से आ जाएगी, dy अपॉन डी एक्स प्लस यहां पर जब भाग दोगे तो 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये y के साथ आ जाएगा, और यहां पर जब आप भाग दोगे तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। एक घात ये पहले से 1 प्लस एक्स स्क्वायर की, एक घात ये भाग लग जाएगी यहां पर आकर के, तो ये होल स्क्वायर बन जाएगा। ये स्थिति बन जाएगी आपके सही समीकरण की, dy अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू स्वरूप, ये स्वरूप बन जाएगा। यहां p बराबर 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और q इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर। अब IF निकालिए इसका। अब IF इज इक्वल टू e टू द पावर p dx, यानी e टू द पावर 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। देखिए सीधे सीधे समाकलन है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह जब आप t रखेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू t, 2x dx इज इक्वल टू dt, तो 1 अपॉन टी बन जाएगा ये। और 1 अपॉन टी का आप जानते हैं सीधा log t होता है, तो ये आपके e टू द पावर log 1 प्लस एक्स स्क्वायर u आ जाएगा। t की जगह t का मान वापस रख देंगे अपन, ध्यान रखिएगा इसकी जगह प्रतिस्थापन करोगे
1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, 2x dx इज इक्वल टू डी टी। तो 1/t का समाकलन log t का जगह वापस बांध रखोगे log 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये e टू द पावर log x इज इक्वल टू x, यदि 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, IF का मान आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, e टू द पावर log x इज इक्वल टू x। ये सूत्र लगा करके समीकरण का हल, समीकरण का हल होगा y इंटू आई एफ इज इक्वल टू क्यू इंटीग्रल क्यू का मान 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर इंटू आई एफ यानी 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx और प्लस सी कीजिए। देखिए इसको सरल, y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये एक घात कट जाएगी इसकी, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx प्लस सी, और सीधे tan इनवर्स x का सूत्र है ये, y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस सी। और अब ये वैल्यूज रखिए विशिष्ट हल निकालने के लिए, y इज 0, x इज इक्वल टू 1, ये आपको वैल्यू इसमें रख करके और इसका विशिष्ट हल निकालने के लिए पहले c का मान निकालना है। रखिए, देखिए y की जगह आप 0 रखेंगे तो ये पर 0 हो जाएगा, tan इनवर्स x ये एक रखोगे तो tan इनवर्स 1, ये यानी tan इनवर्स 1 π/4 हो जाएगा। y बराबर 0, x इज इक्वल टू 1 रखने पर 0 इज इक्वल टू 1 प्लस सी π/4, सॉरी π/4 प्लस सी, क्योंकि tan इनवर्स 1 जो है π/4 के ऊपर मान होता है, इससे c की वैल्यू आ जाएगी c इज इक्वल टू माइनस π/4। ये वैल्यू आप c की यहां रखिए, हल हो जाएगा समीकरण का। अतः विशिष्ट हल होगा y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू tan इनवर्स x और माइनस π/4। ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर का यदि आप भाग देना चाहते हैं तो भाग दे लीजिए, वैसे कोई जरूरी नहीं, आप इस प्रकार से आंसर को आप छोड़ सकते हो। और इसी तरह से आप ये नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, ये भी आपके dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू स्थिति बनी हुई है, dy अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू स्वरूप पहले से बना हुआ है, आपको कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। यहां p का मान है 3 cot x, यानी y का जो गुणांक है 3 cot x है, और q का जो मान है वो है sin 2x। IF देखिए, IF इज इक्वल टू e टू द पावर p dx, समाकलन में p की जगह p का मान रखिए e टू द पावर 3 cot x dx, जिसमें 3 तो ये अचर है, ये तो बाहर आ जाएगा, और cot x का आप समाकलन करेंगे तो log sin x बनेगा, e टू द पावर 3 log sin x ये बनेगा। तो सबसे पहले ये गुणांक 3 है, आप इसकी घात में ले जाएंगे, log sin क्यूब x हो जाएगा, e टू द पावर log sin क्यूब x, जो कि सीधा e टू द पावर log x वाला सूत्र लग करके x यानी sin क्यूब x आ जाएगा। ये IF आ गया। समीकरण का हल लिखिए, समीकरण का हल होगा y इंटू आई एफ इज इक्वल टू क्यू साइन 2x है इंटू आई एफ डी एक्स और प्लस सी। यह स्थिति मिलेगी आपको। यहां आपको ये साइन 2x और साइन क्यूब x, या देखिए आपके कोणों में फर्क है, दोनों में कोण में अंतर होने के कारण से आप यहां इसको थोड़ा चेंज करेंगे। यह 2 साइन x कॉस x इंटू साइन क्यूब x डी एक्स प्लस सी, इस तरह से आपको चेंज करना है। समाकलन में देखिए कभी भी कोणों में अंतर मत रखना, क्योंकि कोण डिफर हो जाएंगे तो आप प्रतिस्थापन नहीं कर पाएंगे फिर जिसका करना चाहिए आपको।
ऐसा करने से आपके देखिए ये साइन क्यूब एक्स और साइन एक्स ये गुणा होकर के साइन एक्स की 4 घातें बन जाएगी कुल मिलाकर के, साइन टू द पावर 4x बन जाएगा और ये cos x dx ये पद अलग हो जाएगा। y साइन क्यूब x इज इक्वल टू, ये 2 को तो बाहर निकाल लो, और ये साइन टू द पावर 4x इंटू cos x dx प्लस c। स्पष्ट रूप से प्रतिस्थापन है, साइन एक्स की जगह प्रतिस्थापन कीजिए, माना साइन एक्स इज इक्वल टू टी इंप्लाइज दैट cos x dx इज इक्वल टू dt। ये cos x dx ये dt हो जाएगा, ये t टू द पावर 4 बन जाएगा यहां। अतः y साइन क्यूब x इज इक्वल टू 2 इंटू टी टू द पावर 4 dt प्लस c, और इसका समाकलन आप करेंगे तो ये हो जाएगा 2t टू द पावर 5/5 प्लस c। t की जगह t का मान रखिए, या y साइन क्यूब x इज इक्वल टू 2/5 साइन टू द पावर 5x प्लस c। और अब c का मान निकालने के लिए कंडीशन जो दे रखे हैं वो देख लीजिए, y का मान 2 रखना है जबकि x का मान π/2 रखना है। y बराबर 2 तथा x बराबर π/2 रखने पर रखिए, देखिए मान ये साइन π/2 मान 1 आएगा, 1 की घात 3 1 ही रहेगा, y की जगह 2 आ जाएगा, 2 ये 2/5 और साइन वही π/2 1 रहेगा, 1 की घात 5 भी 1 ही आएगा, और प्लस c का मान यहां से निकालने के लिए ये आपके 2 में से 2/5 घट जाएगा, c इज इक्वल टू 10 - 2 8/5 आ जाएगा। इस तरफ से पक्षांतर वगैरह जब आप करोगे तो 2 - 2/5, 2 में से 2/5 घटाओगे तो 10 - 2/5 यानी 8/5 हो जाएगा। ये c का मान c की जगह यहां पर रख देना। अतः विशिष्ट हल होगा y साइन क्यूब x इज इक्वल टू 2/5 साइन टू द पावर 5x और प्लस 8/5। भाग यदि आप साइन क्यूब x का देना चाहो तो आप भाग दे सकते हो इस साइड के में, नहीं देना चाहो तो ठीक है, ये भी आपके हल हो जाएगा। आप क्वेश्चंस को नोट कर लीजिए दोनों को। ये क्वेश्चन नंबर 15 अपना एक बार दोबारा देखिए, क्योंकि इसमें आपके बुक में माइनस का चिन्ह है और ये गलती से यहाँ प्लस लिखा गया। देखिए इस तरह से यानी माइनस चिन्ह होने से इसमें कहाँ अंतर पड़ेगा वो मैं आपको दोबारा ये क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा देता हूं। यहां जो है p इज इक्वल टू -3 cot x आएगा और q का मान वही है sin 2x, और if जो है वो बन जाएगा e टू द पावर -3 cot x dx। इस तरह से बन जाएगा ये, यानी e टू द पावर -3 log sin x, और ये बराबर घात जो आपके माइनस में जाएगी इसके ऊपर e टू द पावर log sin -3x, इस तरह से यूं जाएगी, इन 1/, आ जाएगा ये e टू द पावर log 1/ sin क्यूब x, और ये if का मान बनेगा 1/ sin क्यूब x, ये बनेगा x का मान, ये 1/ sin क्यूब x बनेगा ये। और अब समीकरण जो बनेगी, अब समीकरण का हल होगा y इंटू if यानी 1/ sin क्यूब x इज इक्वल टू q का मान sin 2x है इंटू 1/ sin क्यूब x dx प्लस c, और ये 2 sin x इंटू cos x, इस तरह से इसको विभाजित कीजिए। 2 sin x इंटू cos x अपॉन sin क्यूब x dx प्लस c, तो एक घात ये कट जाएगी इसकी,
y इंटू 1/sin³ x इज इक्वल टू 2 इंटू cos x अपॉन साइन स्क्वायर x dx प्लस c। और अब आप प्रतिस्थापन वही करेंगे, साइन x इज इक्वल टू टी, माना साइन x इज इक्वल टू टी इंप्लाइज दैट cos x dx इज इक्वल टू dt, और i ये आपके चेंज होकर के हल जो बनेगा 1/sin³ x इज इक्वल टू 2 इंटू 1/t² dt प्लस c। cos x dx ये dt आ जाएगा, 1/t² हो जाएगा ये। इसका जब आप समाकलन करेंगे तो t की घात -2 ऊपर, तो t की घात -1/-1 यानी -1/t आएगा, और प्लस c। t की जगह t का मान रखिए, y इंटू 1/sin³ x इज इक्वल टू -2/sin x प्लस c। और अब ये मान रखिए आप जो आपको दे रखे हैं, y इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू π/2। x इज इक्वल टू π/2 में देखिए ये तो बंद हो जाएगा, ये इधर 2 आएगा और ये -2 आ जाएगा और ये प्लस c, इस तरह से आ जाएगा ये आपके। यहां पर ये साइन π/2 का मान 1 हो जाएगा और 2/a1 तो 2 ही बनेगा, माइनस का चिन्ह है पहले तो -2 हो जाएगा ये इस स्थिति में आपके। और यहां ये -2 इधर जब आप पक्षांतर करोगे तो 4 आ जाएगा, ये इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू 4। अतः समीकरण का विशिष्ट हल होगा y इंटू 1/sin³ x इज इक्वल टू इधर से आपके -2/sin x और प्लस 4, और ये आप sin³ x से इधर गुणा कर देना। sin³ x से इधर गुणा करोगे तो आपके ये आंसर आ जाएगा, कुल मिलाकर के जो आना चाहिए वो ये इसका विशिष्ट हल हो जाएगा। नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को। चलिए 2 क्वेश्चन और लेते हैं अपन। ये मैं आपको ये विशिष्ट हल ही एक तरह से निकालना पड़ेगा अवकल समीकरण का। मूल बिंदु से गुजरने वाले एक वक्र का समीकरण ज्ञात कीजिए। यदि इस वक्र के किसी बिंदु x y पर स्पर्श रेखा की प्रवणता उस बिंदु के निर्देशांकों के योग के बराबर है। आप बिंदु x y पर स्पर्श रेखा की प्रवणता पहले पढ़ चुके हैं। बिंदु x y पर स्पर्श रेखा की प्रवणता बराबर dy/dx ये होती है। और प्रश्न में आपको ये दिया है कि ये प्रवणता जो है जो आपके ये बिंदु है इसके निर्देशांकों के योग के बराबर है, यानी x और y के योग के बराबर है। प्रश्नानुसार dy/dx इज इक्वल टू x प्लस वाई। स्पष्ट रूप से रैखिक समीकरण बन जाएगी आपको ये y का पद इधर लाना है। dy/dx माइनस वाई इज इक्वल टू x, तो p का मान यहां पर -1 हो जाएगा, q का मान x हो जाएगा। यहां p इज इक्वल टू -1, q इज इक्वल टू x। अतः if बराबर हो जाएगा e⁻⁻1 dx यानी e⁻⁻x, ये if आ जाएगा। अतः समीकरण का हल होगा y इंटू if इज इक्वल टू q का मान x है, इंटू if dx और प्लस c। ये समाकलन कर लीजिए। प्रथम फलन x, दूसरे का समाकलन -e⁻⁻x, और फिर माइनस ये प्रथम का अवकलन 1 हो जाएगा और इसका -e⁻⁻x dx और प्लस c। ये माइनस से माइनस चिन्ह देखिए प्लस हो जाएगा, e की घात -x का दोबारा अवकलन करोगे तो -e⁻⁻x ही आएगा, फिर से वापस माइनस का चिन्ह हो जाएगा, यानी y e⁻⁻x इज इक्वल टू -x e⁻⁻x और -e⁻⁻x प्लस c। और चूंकि ये रेखा जो स्पर्श रेखा है ये
वक्र का समीकरण आपको निकालना है। वक्र समीकरण मूल बिंदु से गुजरता है। उपर्युक्त वक्र 0 0 से जाता है, अतः x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 रखो। देखो ये पद 0 हो जाएगा, ये पद 0 हो जाएगा, और e की घात यहां पर ये 0, ये 1 बन जाएगा, तो c का मान 1 आ जाएगा। 0 बराबर 0 माइनस e की घात 0 प्लस c इंप्लाइज दैट c इज इक्वल टू 1, क्योंकि e की घात 0 का मान 1 होगा। अतः वक्र का समीकरण होगा y इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स बराबर माइनस एक्स ई टू द पावर माइनस एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स और प्लस 1। ये ई की घात माइनस एक्स का भाग दे दो इसमें। y इज इक्वल टू माइनस एक्स और प्लस 1 और प्लस 1 इंटू ई टू द पावर एक्स ऊपर जाकर के प्लस में हो जाएगा, भाग में ये माइनस की घात होगी, ऊपर जाके प्लस की हो जाएगी। ये आपके वक्र का समीकरण हो जाएगा। किसी पद को आप पक्षांतर करना चाहो तो कर सकते हो। बिल्कुल इसी तरह का प्रश्न ये है। इसमें 0 0 के बजाय एक तो आपके जो बिंदु दे रखा है वो 0 2 से गुजरता है वक्र, और दूसरे इसमें जो निर्देशांकों का योग है वो उस पर खींची गई स्पर्श रेखा की प्रवणता के परिमाण से 5 अधिक है। तो माना स्पर्श बिंदु एक्स वाई है, अतः स्पर्श रेखा की प्रवणता बराबर हो जाएगी dy बाई डी एक्स। और प्रश्नानुसार dy बाई डी एक्स प्लस 5 बराबर है x प्लस वाई। निर्देशांकों का योग अवकलज से 5 अधिक, 5 जोड़ दो अवकलज में, इधर 5 का इधर पक्षांतर कर लो, y का पद इस साइड में ले आओ। dy बाई डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस 5। ये आपके समीकरण बन जाएगी dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। p का मान -1, q का मान x माइनस 5। आई एफ इज इक्वल टू ई टू द पावर -1 डी एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एक्स। ये आई एफ हो जाएगा। समीकरण का हल होगा y इंटू आई एफ इज इक्वल टू क्यू की जगह x माइनस 5 इंटू आई एफ डी एक्स और प्लस सी। ये अपने दो पद अलग अलग कर लेंगे और समाकलन करेंगे इसका। x ई टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स और -5 इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स और प्लस सी। ये समाकलन देखिए, सबसे पहले x माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स, और ये पहले माइनस का चिन्ह आकर के इसका अवकलन और इसका समाकलन बनेगा माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स, और ये -5 इंटू ये माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स, इसका समाकलन हो जाएगा प्लस सी। ये दोबारा समाकलन कर लो, पहले तो ये माइनस माइनस प्लस बनेगा, फिर वापस माइनस हो जाएगा इसके समाकलन में। y इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स ई टू द पावर माइनस एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स और प्लस 5 ई टू द पावर माइनस एक्स और प्लस सी। और ये बिंदु 0 2 से गुजरता है। वक्र 0 2 से गुजरता है, अतः x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 2 मान रख के देखो, देखें ये y इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 0, e की घात 0 तो 1 हो जाएगा, 2 तो ये आ जाएगा। इधर देखिए x के 0 से गुणा करोगे ये पद 0 हो जाएगा, इधर ये e की घात 0 ये 1 बन जाएगा तो -1, ये e की घात 0 ये भी 1 हो जाएगा, ये +5 और प्लस सी। ये 4 बचेगा, 4 इधर लाओगे तो माइनस का 4 आगे बन गए, सी बराबर -2 आ जाएगा। अतः वक्र का समीकरण
y इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स ई टू द पावर माइनस एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स प्लस 5 ई टू द पावर माइनस एक्स, और c का मान ये जो आपने निकाला यहाँ पर -2, ये c की जगह रख दो -2 और e की घात -x का इसमें भाग दे दो। y इज इक्वल टू -x और -1 और +5 और -2 ऊपर घात चली जाएगी, धनात्मक हो जाएगी e टू द पावर x। ये समीकरण बन जाएगा। x का पद अगर इधर पक्षांतर करो तो पक्षांतर कर लेना, ये जरूर सरल कर लेना, दोनों पद आपके ये इसमें सरल हो जाएंगे। देखो इस तरह से x प्लस वाई कर लेना इज इक्वल टू यहाँ पर है 4 और -2 ई टू द पावर x, ये आपके समीकरण बन जाएगा। आप दोनों क्वेश्चंस को नोट कर लीजिए और इसके साथ ही ये जो आपके ये चैप्टर है ये मैं कंप्लीट करता हूँ। विविध प्रश्नावली में ऐसे मेरे विचार से कोई प्रश्न है नहीं जो कि आपको अलग से किसी प्रकार से परेशानी उसमें आए। बाकी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।